बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानी खबरदार हो जाएं, बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। अफ़गानियों ने पाकिस्तान से निकलते हुए इंतहाई घिनौने काम शुरू कर दिए हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कुछ लोगों को पकड़ा है और बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अख्तर मेंगल नाज़रीन निशाने इबरत बन गया है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का सिलसिला जारी है, उसमें तेज़ी आ चुकी है। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, वज़ारत दाखिला, उन्होंने सख्त तरीन अहकाम दिए हैं कि किसी किस्म का कोई भी आपने बिल्कुल रिलैक्सेशन इनको नहीं देनी, बल्कि जो जो हाथ चढ़ेगा उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट करें। और नाज़रीन, अब जो है वो बताया जा रहा है कि पिछले महीने से लेकर अभी तक 60,000 अफ़गानियों को पाकिस्तान से भेजा जा चुका है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये उस तादाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है जितनी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसको ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। अभी चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि पेशावर के अंदर जो अटक में एक जो पुलिस का कांस्टेबल है, उसकी बहन को अगवा करके एक अफ़गानी सरहद पार ले गया। और नाज़रीन, पता चूँकि इनका इतना चलता नहीं है, जो फैमिलीज़ हैं पूरी पूरी, और किसी को बेहोश किया हो तो कहा जा सकता है कि ये बीमार हैं या इस तरह से कोई सिचुएशन है। तो इनको नाज़रीन जब अफ़गानिस्तान में वो पहुंचा तो उसके बाद उसने वहाँ से कहा जी कि मेरी बीवी यहाँ पे आएगी तो फिर मैं ये साली वापस करूँगा। अपने बच्चों को भी वो इसी तरह से अपने घर वालों को बेहोश करके तो वो ले गया। तो ये तो नाज़रीन एक छोटी सी चीज़ थी। अब जो खबर सामने आई है, नाज़रीन तिहाल का इलाका है नाज़रीन पेशावर में, और वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उन्होंने एक अफ़गानी को नौजवान को मशकूक समझते हुए, जब उसके पास एक बच्ची थी तो उसको पकड़ा तो पता चला जी कि वो उस बच्ची को अगवा करके बेहोश करके ले जा रहा था। बाद में बच्ची को होश से दिलाया गया तो पता चला कि वो शख्स उसे जो है वो बेहोश करके सरहद पार लेके जा रहा था, तो जिसमें वो पकड़ा गया। तो मैं बार बार ये एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन नमक हरामों की इस चीज़ से बचें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। उमूमन चूँकि ये लोग हमसायों में एक दूसरे के साथ रहते रहे हैं, अरसा दराज से फैमिलीज़ के साथ इनके ताल्लुकात हैं, लिहाजा एतमाद की बुनियाद पर कोई भी इस तरह की कार्रवाई इनकी जानिब से की जा सकती है। लोगों को अगवा करना, अगवा बराए तावान, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इनकी सरश्त का हिस्सा हैं। इन्हें इसके अलावा कोई काम नहीं आता। आज नाज़रीन जो अफ़गानी है उसको आंतड़ियों के अंदर घीरवन छुपा कर ले जाने के जुर्म में वहाँ पे पकड़ा गया सऊदी अरब के अंदर, और उसे सजाएं बहुत दी गई। यानी पूरी दुनिया के अंदर इन अफ़गानियों ने अपना आप दिखाना होता है, अपनी असलियत दिखानी होती है कि हम ये हैं, हमसे यही काम होता है। मंशियात की स्मगलिंग है या फिर ये नाज़रीन क्या करेंगे, मंशियात स्मगल करेंगे या फिर ये अगवा करेंगे या फिर ये भत्ताखोरी करेंगे और लोगों का मर्डर करेंगे। यही सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सरश का हिस्सा हैं। तो अब नाज़रीन जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, अपने बच्चों और बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने उनको पकड़ा और उसके बाद उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया जो एक बच्ची को अगवा करके लेके जा रहा था। तो ये बहुत तशवीशनाक खबर है। दीगर पाकिस्तानी वो भी खबरदार हो जाएँ क्योंकि इस तरह का काम किसी वक्त भी हो सकता है। अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें। जहाँ पर आपको कोई गैर मामूली और गैर जो है वो हट के ज़रा रूटीन से हट के चीज़ें नज़र आती हैं तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दें। और ख़ास तौर पे आपके आसपास कहीं पर कोई अफ़गानी छुपे हुए हैं, अफ़गानी फैमिलीज़ रहती हैं तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दें ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान ने सैकड़ों नाज़रीन कैंप्स बनाए हैं इनको वापस भेजने के लिए, जिन्हें पहले वहाँ पर भेजा जाता है उससे फिर इन्हें सरहद पार मुसलसल भेजा जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। पाकिस्तानियों को अब जो है वो इनके चेहरों का पता लग जाना चाहिए। ये इस वक्त यूँ जैसे बौखलाहट है ना कि कुछ भी हाथ आता है तो उसको ना छोड़ो। आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी देखें अफ़गानियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो आज़म मार्केट में एक कपड़ों की सेल लगती है सालाना,
کلیئرنس سیل کی جو ویڈیو تھی اس کو انہوں نے کہا جی کہ ایک افغانی کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو ساتھ جو لوگوں نے پنجابیوں نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ پہ مبنی وہ انتہائی اور طرح کی ویڈیو تھی اور کس طرح کی کیپشن کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اب ناظرین ان کو واپس بھیجیں اور ان کا جانا پاکستان سے بڑا ضروری ہے، پاکستان کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کوئی اس طرح کا کام کر کے نہ چلے جائیں، بعد میں تکلیف اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے افغانستان کی ہی سہولت کاری کرنے والا اختر مینگل۔ ناظرین جو لکپاس میں اس نے دھرنا دے رکھا تھا، اب دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ بات چیت تو ہوئی کوئی نہیں، معاملات کوئی نہیں ہوئے، یہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے، پورے کے پورے سسٹم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، پورے بلوچستان نے اختر مینگل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس ریجیکشن کی وجہ سے اب جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ اب اپنے اپنے علاقوں کے اور اپنے اپنے اضلاع کے اندر جو ہے وہ مظاہرے ہوں گے، بجائے اس کے، کیونکہ ایک جگہ پہ تو لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اس ایک جگہ پہ چند لوگ تھے، 100-150 بندہ تھا، وہ بھی ان کے دہشت گرد اور افغانی غیر قانونی جو پاکستان میں مقیم ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھے، جن کو اس جگہ پہ اس دھرنے میں شرکاء کے طور پہ پیش کیا گیا۔ تو ناظرین اس میں اس کو صحیح معنوں میں عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب دہشت گردوں کی سہولت کار مارنگ بلو جو ہے اس کی بیل جو ہے وہ بھی خارج ہو چکی ہے، اور واضح طور پہ اداروں نے میسج دے دیا کہ اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کریں گے پاکستان کے دشمنوں سے۔ اور دوسری جانب ناظرین آپ یہ پتہ چلے کہ افغانستان سے لنک جو دہشت گرد ہیں وہ اب بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں، اور کیونکہ وہاں پہ اب ان کو اندازہ ہو چلا ہے، کیونکہ مین جو کمانڈ ہے، جس طرح سے میں نے کل آپ کو بتایا کہ جو خالد جو ان کا اہم ترین عہدیدار تھا، یہ خاص طور پہ خالد خوراسانی جو ہے وہ ناظرین وہاں سے نکلا ہے۔ اس کے بعد جو صورتحال وہاں پہ افغانستان کے اندر بنی ہوئی ہے وہ آپس میں ہی کافی زیادہ ان کے کنفلکٹ بن چکے ہیں دہشت گردوں کے، تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے جو دہشت گرد ناظرین وہ اس وقت بھارت کے زیر اثر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان نے کل رات بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، جس میں 52 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور 74 جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب بھی بڑی تعداد میں جھڑپیں جاری ہیں مختلف علاقوں کے اندر، اور دہشت گردوں کا قلع کما انشاءاللہ افواج پاکستان کر کے چھوڑیں گی، لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو رہے۔ یہ جو پاکستان سے جا رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، یہ نہ ہو کہ کوئی فیملی جو ہے بیچاری وہ اپنے لختے جگر کو ڈھونڈتی رہ جائے اور یہ جو ہے اسے اغوا کر کے لے جائیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، یہ اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں، اور صورتحال اس وقت ناظرین یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ افغانی موجود ہیں، اور پاکستان کے محب وطن شہری ہونے کے ناطے آپ سیکیورٹی اداروں کو ضرور انفارم کریں تاکہ کسی بھی طرح کی جو پرابلم ہے اس سے بچا جا سکے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔